तो आप गिरेंगे ऊपर से गाड़ी और गाड़ी नहीं मानो चौधरी सिम डरी तो साली तो कोई नहीं निकालने वाला है। कौन आएगा तब तो निकालेगा। लाइसेंसी बंदूक है, उससे इन्होंने फायर भी किए हमारे ऊपर। जब मैं जल भराव खोलने गया, जल भराव भी नहीं खोलने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जहाँ भी जाओ, चाहे डीएम से जाओ चाहे कप्तान से जाओ, आपकी दर नहीं आगलेगी। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान साहब कुछ नहीं कहता है। ग्राम प्रधान तो उनके ही पक्ष की जो कुछ बात कहता है वो सुनता ही नहीं, तो पक्ष को नहीं कहा है। लेखपाल है 9 साल से हमारे इसी मौजा में तैनात है। 1 महीना 2 महीना चला जाता है, फिर आ जाता है इसी मौजा में और मोटी रकम लेता है वो। नहीं आत्महत्या करी जही नहीं अंते थे जो समझ ले। हमें बहुत ज्यादा दुखी है, हमारा पेट कौन तो अंदर स्कूल चलाता है, निकलने की भी रास्ता नहीं रखता है। इतना पानी है उसमें जाते हैं हम लोग निकल के। 2-3 बार यहाँ पर आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे शहर की तरक्की की फाइल यूं ही चलती रही, फाइल ऑफिस दर ऑफिस घूमती रही। पेपरों पे आपने तो देख ही लिया होगा देश का नक्शा कितना सुनहरा है, सड़कें कितनी बढ़िया हैं स्पेस टेक्नोलॉजी वाली, लेकिन क्या मूल स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं? अब निचली स्तर है, प्राथमिक इकाई जो है वो प्रधान जी वो कुछ काम नहीं करा रहे हैं। अब गांव वालों ने क्या सोच के क्या ले दे के वोट दे दिया, उन्हें तो प्रधान बना दिया, लेकिन गांव में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास नाम की कोई चिड़िया मौजूद नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। विनय जी के साथ कलेक्ट्री परिसर में डीएम साहब के ऑफिस के बाहर ग्राम ककरई अंगोथा के निवासी हैं। यहाँ पर ककरिया के ग्राम ककरिया अंगोथा के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं गांव की सड़कों के लेकर, जल भराव के लेकर। अभी तो बरसात की स्थिति आई भी नहीं है, अच्छे से बरसात हुई भी नहीं है, लेकिन गांव वालों की जीना दुश्वार हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए। तो भैया से ही जाने, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुरजीत है। सुरजीत जी, क्या गांव का नाम है आपके? मेरे गांव का नाम ककरिया है। मैनपुरी के नक्शे में तो आता ही होगा। मैनपुरी के नक्शे में तो आता है साहब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इस कार्रवाई कराने के लिए आपने पहले कोई प्रार्थना पत्र या कोई सूचना साहब को दी? 2 बार डीएम साहब को सूचना दी। अच्छा, ग्राम प्रधान जी जो हैं उनसे नहीं कहा आपने? ग्राम प्रधान जी से अभी वर्तमान में भी कहा है, और 2003 में प्रधान जी ने कमला देवी के कार्यकाल में खरंजा ईंट का बना हुआ था, उस पर रक्षपाल उनके 2 लड़के धीरज और अनुज कुमार, उन्होंने समर से जल भराव किया है। निकलने में बहुत सारी परेशानी है, आप मौके पे जाके जांच करें। अच्छा, इसकी कोई फोटोज या वीडियो वगैरह कुछ आपने बनाई है तो दिखा दो, जिससे मैनपुरी की जनता भी देख ले कि क्या स्थिति है। ये साहब उनके लड़के हैं, मैं जैसे पानी आनी खोलने जाते हैं वहाँ पे, तो ये उनके लड़के हैं अनुज कुमार। ये साहब ये रक्षपाल की लाइसेंसी बंदूक है, उससे इन्होंने फायर भी किए हमारे ऊपर। जब मैं जल भराव खोलने गया, जल भराव भी नहीं खोलने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जहाँ भी जाओ, चाहे डीएम से जाओ चाहे कप्तान से जाओ, आपकी दर नहीं आगलेगी। मतलब फायरिंग वगैरह भी की। इसका प्रार्थना पत्र आपने वहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं, महोदय साहब हैं या थाना प्रभारी हैं, उनको सूचना दी है? डीएम साहब को दिया था। डीएम साहब ने एसएचओ साहब कोतवाली के लिए भेजा और बीडीओ साहब के भी लिए भेजा। बीडीओ साहब की ये रिपोर्ट है, एसडीएम साहब के लिए ये भेजा है प्रार्थना पत्र। इस पे कानीगो, नेकपाल और नायब तहसीलदार साहब ये मौके पे 3 बार जा चुके हैं, और साहब उनके घर पे बैठते हैं, वहीं से लौट आते हैं। कोई प्राथमिक स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं। जल भराव का कल जेसीबी भी गई थी, उसको भी भगा दिया उसके लड़के ने, रक्षपाल के अनुज कुमार और धीरज ने। इतने दबंग किस्म के, इतने दबंग लोग हैं साहब। तो भैया बुलडोजर बाबा की सरकार है, और ये भी मौके पे गया था साहब। बुलडोजर तो गया, लेकिन बुलडोजर तो भगा दिया। भैया मोदी जी, योगी जी, आप स्वयं देखिए क्या वर्तमान स्थिति बनी हुई है। गांव वालों का कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, नाली सड़कें नहीं बन पा रही। बेचारा आम आदमी जाए कहाँ, बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे? बच्चे जूते उतार के घर से जूते। नाम मेरा श्यामवीर सिंह नाम है, ग्राम ककरिया, पोस्ट अंगोथा। आप भी उसी गांव के? जी, उसी गांव से, उसी मोहल्ले से। बच्चों के जूते उतार के इनकी माँ लेके जाती गाड़ी तक, मेन रोड तक, वहाँ जूते पहरा के तब गाड़ी में बैठाती, तब जाके के बच्चे स्कूल जा पाते हैं। लगभग आज आज़ादी को 80 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी स्थितियाँ डामाडोल वाली हैं। जी अम्मा, क्या दिक्कत आ रही है? लला रास्ता आगे आ जाओ। अब ऐसा है कि बड़ी बूढ़ी अम्मा है, हम चलियो नहीं पाती, पटक लग गई तो हम गिर पड़े, डरे रहे तो ऊपर तो बनी गाड़ी नहीं। तो आप गिरेंगे ऊपर से गाड़ी नहीं मानो चौधरी सिम डरी तो साली तो कोई नहीं निकालने वाला है। कौन आएगा तब तो निकालेगा। अब बताओ हम क्या करें।
कैसे चलूं, कहाँ मैं जाए। अब हमारी उम्र तो इतनी है नहीं जो मैं कर दे पानी में, कैसे करूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो योगी जी और मोदी जी से कह दो, शायद वे आपकी आवाज़ सुन लें, आपको दर्द को समझ पाएँ। साहब हमारी कोई सुना जरूर, तो अब हमारे को कछु करा प्रबंध में कहाँ जाऊँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसी में डरे डरे, ऊपर से वो निकाली नहीं, और जगह साली डरी रहो इसी में, तेरी कोई नहीं सुनवाई होगी, कोई नहीं करवाएगा जाए खड़ंजे, तब हम कहाँ जाएं। आज हम लोग यही मन बना के आए, यहीं बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक डीएम साहब कुछ निर्णय नहीं लेंगे। अभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी नहीं हुई, अभी मना कर दिया वहाँ से जाने के लिए। मैंने कहा मेरी सबको लोगों की मुलाकात करा दो, तो अभी नहीं कराई। आशा करता हूँ डीएम साहब आपकी समस्या को सुनेंगे और इसका निवारण भी करेंगे। दद्दू, आप भी इन्हीं के गांव से आए हैं? जी साहब। आप क्या दिक्कत आ रही है? मतलब दिक्कत साहब सब दीदी, बूढ़े आदमी निकलने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत, वैसे भी दिक्कत, और फिर पानी में तो चल हम तो घुसीने से घर से आएंगे तो उससे निकल नहीं पाएंगे। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान साहब कुछ नहीं कहता है, ग्राम प्रधान तो उनके ही पक्ष की जो कुछ बात कहता है वो सुनता ही नहीं, तो पक्ष को नहीं कहा है। उन्हीं के घर से हैं क्या प्रधान जी? नहीं, हाँ, नगरिया गांव का। अच्छा, दूसरे गांव के हैं। देवेंद्र तो से उनको प्रधान जी को ये सड़क दिखाई नहीं देती कि? वो एक बार ने हजारों बार दिखाया साहब। अच्छा, तो गाड़ी से चलते होंगे ना, वो तो दिक्कत गाड़ी है। चलते वो देखते हैं सड़क से कि यहाँ क्या हालत, नहीं करते। तो भैया प्रधान जी क्या करा रहे हो? अभी 4 दिन बाद फिर चुनाव होंगे, तो फिर आप वोट करें। लेकिन मैं तो थोड़ा आप लोगों को भी ब्लेम करूँगा, क्योंकि आप लोग भी कुछ ना कुछ लालच के चक्कर में उनको प्रधान जी को वोट दे दे। ऐसे प्रधानों को क्यों चुनते हैं आप? साहब अब ये थोड़ी जानते थे ये ऐसा करेंगे। उसी प्रधान ने 2002-3 में ये खड़ंजा डलवाया, उसी ने डलवाया था, लेकिन अब उसको क्षतिग्रस्त हो गया। 2003 से अब तो 30 सालें हो गई हैं, 20 सालें हो गई हैं। लेकिन अब खड़ंजा दोबारा पढ़ने के लिए उसको कोई ठेकेदार कहीं से आए कुछ करें तो उसको करने नहीं देते, करना नहीं देते। क्या सर ऐसा है कि वो सबसे पहले सर वो पैसे वाला आदमी है, कोई भी जाता है अपनी कोठी में बैठाता है, चाय पानी कराता है, और पता नहीं क्या करता क्या नहीं करता है। अब अपना आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबके सामने ये बात नहीं मैं कहना चाहता हूँ। वो कितना देता क्या करता है वो जाने। और लेखपाल है 9 साल से हमारे इसी मौजा में तैनात है, 1 महीना 2 महीना चला जाता है फिर आ जाता है इसी मौजा में, और मोटी रकम लेता है वो। मैं लेखपाल कहता हूँ लेखपाल डीएम साहब से भी यही बात कहूँगा। श्याम गुप्ता कल वो गया उसके पास बैठा और वो मोटी रकम लेकर के, और उसने बोल दिया रिपोर्ट लगा देगा उनकी दीदी। वो भी वापस हो गया, वो भी 3 बार गया, 3 बार बिल्डोजर गया, वो भी वापस हो गया। खिलाफ जा रहा हूँ। तुम स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। तो स्कूल जाते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं? शायद मोदी जी योगी जी आपकी आवाज़ सुन लें। साहब उसमें जूते उतार के और जाते हैं, मम्मा मेरी छोड़ने जाती हैं। सच सच बताना, कितनी बार गिरा है? गिरा भी है एक भी बार की नहीं? हाँ गिरे हैं। गिरे हो? तो भैया प्रधान जी काहे ऐसा कर रहे हो? अभी देश के विकास के लिए सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसी योजना के तहत सड़क बनवा दो, गांव वालों का भला हो जाए और आगे आपका भी भला हो जाए। नहीं तो जनता तो बेचारी परेशान है। आज डीएम साहब के पास आई है इस उम्मीद के साथ कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाए। मैं भी आशा करता हूं कि अच्छा ही हो, इन गांव वालों को सड़क मिल जाए और छोटे छोटे बच्चों को उनका हक मिल जाए, क्योंकि जब सड़क नहीं होगी अच्छे से तो फिर वो पढ़ने कैसे हैं। अब हर कोई अम्बेडकर या लाल बहादुर शास्त्री तो हो नहीं सकता कि स्ट्रगल करके हमें पढ़ाई ही कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में देश को आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष हो गए, फिर भी ये चीज़ों की दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो भैया मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी हालत है। अम्मा क्या कहना चाहूँगी? क्या कहना चाहूँगी जो गांव की जो सड़क अभी तक नहीं बनी आपकी? पानी भरो है इसमें, भरी नहीं, करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबकी एक ही समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग राह से निकल नहीं पाते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा वीडियोस भी हैं, तो भैया के पास जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो इस वीडियो में ऐड कर दूं और आप उसकी वर्तमान स्थिति देखें। अम्मा क्या कर रही थी? हम जो कहना चाहते हैं कि रक्षपाल हमारी रत्ते पे पानी भर रहा है। रक्षपाल कौन? वही जो पानी खरंजा रोके है सो। हाँ, और हम यही नहीं हमारी सुनवाई हुई है तो हम यहाँ संजाते थे हटेंगे नहीं, तो मेरी सुनवाई करी जाए। तो आपकी सुनवाई जरूर हुई है। अब डीएम साहब के पास आप आई हैं, डीएम साहब बहुत नहीं सुनिए तो हम यहाँ से हटिए नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे आशा करता हूँ। और आशा ये भी करता हूँ कि वीडियो योगी मोदी करी हटे नहीं, आत्महत्या करी जही नहीं अंत थे जो समझ ले। हमें बहुत ज़्यादा दुखी है, हमारा पेट
हम तो अंदर रहते। हमको बहुत दुखी किया। हमारे कोई लड़का नहीं है, लड़का हमारा बाहर है। मैं अकेले देश में जाते हैं तो बाद में गिर पाते हैं तो ऊपर से गाड़ी खाएं। क्यों खाएं गाड़ी हम? जब सरकारी रहता है तो हमको क्यों नहीं मिल रही? क्या कह रही थी आप? वाहन जैसे खड़े करो तो दूसरे के दरवाजे पे खड़े करो। बच्चा जो छोटे छोटे हैं इन्हें स्कूल लेके जाओ तो अपन खुद लेके तब स्कूल छोड़ जाओ। भैंस का जो चारा ला तो सिर पे रख के पैदल पैदल लाओ। गल्ला पानी तो हमारी तो जहाँ जहाँ हम लोग निकलते हैं वहाँ पे भी 2-2 समर चलाता है, निकलने की भी रास्ता नहीं रखता है। इतना पानी है उसमें जाते हैं हम लोग निकल के। देखो 2-3 बार यहाँ पर आए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तो ग्राम ककरई की ये वर्तमान स्थिति है। तो आप लोग कितना सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रामवासी ककरई वालों को? तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अतुल विनय जी के साथ द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।